बिहार में शराबबंदी लागू हुए 1 दशक बीत गया है। यदि पिछले 1 दशक पर नजर डालें तो क्या वास्तव में बिहार में शराबबंदी कारगर रही है? वास्तविकता यह है कि शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ अपराध तो कम हुए और घरेलू हिंसा में कमी आई, लेकिन शराब की तस्करी बढ़ गई। इसके अलावा सबसे बुरे नतीजे मिलावटी और जहरीली शराब के कारण बड़ी संख्या में मौतों के रूप में सामने आती रही। अब बिहार सरकार शराब तस्करी रोकने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। दूसरी तरफ सरकार में ही शामिल एक वर्ग शराबबंदी को समाप्त करने का भी मांग कर रहा है। बिहार में 1 दशक पहले 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। अब 10 साल बाद देखें तो शराबबंदी को लेकर सामाजिक सुधार और प्रशासनिक कानूनी चुनौतियां सामने आ रही हैं। शराब पर रोक लगाने से बिहार की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और घरेलू हिंसा में कमी आई है। लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार देखा गया। हालांकि जहरीली शराब से मौतें, शराब की तस्करी, राज्य के राजस्व की हानि और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों ने सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी की है। सन 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर 1 अप्रैल 2016 से राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगा दी। इस कानून को 5 अप्रैल 2016 को लागू कर दिया गया था। इसमें महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक असर हुआ। ग्रामीणों और गरीब परिवारों में शराब पर होने वाला व्यय बंद होने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। शराब के सेवन दर में काफी कमी आई। दूसरी तरफ शराबबंदी के चलते अवैध जहरीली शराब के सेवन होने लगा, जिससे पिछले 10 सालों में सैकड़ों मौतें हुई। शराबबंदी से इसका अवैध व्यापार होने लगा और शराब माफिया सक्रिय हो गए। पड़ोसी राज्यों से तस्करी और अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया। शराबबंदी के सख्त कानून के तहत राज्य में लाखों गिरफ्तारियां हुई, जिससे जेलों और अदालतों पर बोझ बढ़ गया। शराबबंदी से बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार की शराबबंदी की नीति मौजूदा सम्राट चौधरी भी जारी रखे हैं। हालांकि बिहार में शराबबंदी की उपयुक्तता पर बहस इसके लिए लागू होने के बाद से ही जारी है। विपक्ष इस नीति को विफल बताता रहा। हालांकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के हटने के बाद भी सरकार में शामिल दलों के कई नेता शराबबंदी समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू करके भले ही राज्य के राजस्व की भारी हानि सहन की, लेकिन इसके साथ साथ वे महिला मतदाताओं के चहेते बन गए। वैसे तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई फैसले लिए, लेकिन इसके साथ उनका शराबबंदी का फैसला एक ऐसा कदम है जिसके चलते उनकी पार्टी को चुनाव में जीत मिलती रही है। तेजस्वी यादव जैसे नेता जो जब भी विपक्ष में रहे, नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले को विफल बताया। हालांकि अब बिहार की एनडीए सरकार में शामिल बीजेपी के ही कुछ नेता शराबबंदी के औचित्य पर सवाल उठा रहे। यही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कुछ नेता भी अब शराबबंदी समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह का कहना है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण युवा शराब से कहीं अधिक हानिकारक ड्रग्स लेने लगे हैं। एनडीए के सहयोगी दल आरएलएन के विधायक माधव आनंद और हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी शराबबंदी खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है। बीजेपी के नेताओं की ओर से शराबबंदी के समापन की मांग ज्यादा उठ रही है, लेकिन इसके बावजूद सम्राट चौधरी शराबबंदी की निरंतरता जारी रखेंगे। इसके पीछे कारण वही महिला वोट बैंक है। नीतीश कुमार की इस महिला वोट बैंक को बीजेपी छुटकने नहीं देना चाहती है। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।